हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में आप सीखेंगे मशीन चलाना। मशीन किस तरीके से चलाते हैं। जैसे कि आपकी कल की क्लास मिस हुई है, तो मेरी तबीयत ख़राब थी तो हॉस्पिटल गई थी तो लेट हो गई, इसलिए मैंने वीडियो नहीं डाली। आज की क्लास में आपको एक्स्ट्रा दूंगी फालतू, और आपको अच्छे से सीखना है। ठीक है, आज की क्लास में जो कल का काम था वो भी मैं आज की क्लास में बता दूंगी। सब्सक्राइब कीजिए परवीन सिलाई सेंटर चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पे, ताकि हमारे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से सुई लगाते हैं मशीन में और कौन से नंबर की सुई लगती है। और एक मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मोटर वाली मशीन किस तरीके से चलते हैं, और दूसरी ये बताऊंगी कि पैर वाली मशीन किस तरीके से चलती है। तो ये सब चीज़ मैं आपको सिखाने वाली हूँ, सीधी सिलाई भी सिखाऊंगी। तो आपको ये सब चीज़ ध्यान से देखना है। जैसे मोटर वाली जो मशीन होती है, माल इसमें ये लगती है, ठीक है, इस तरह की। कभी कभी क्या होता है कि हमारी मोटर वाली मशीन में चलते चलते ये माल यहाँ से ख़राब हो जाती है, तो हमें क्या करना है इमरजेंसी के लिए कि जैसे माल हमारे यहाँ से फट गई तो हमें इस तरीके से उसको इस तरीके से दबा के यहाँ पर कोई धागा वगैरह भी लपेट सकते हैं, या फिर एलपी वगैरह से भी हम इसको चिपका सकते हैं। ठीक है, और ये हमने ली है सुई। ये अमरेला मशीन है, बड़े वाली मशीन, तो इसमें लगाएंगे हम 16 नंबर की सुई। और ये इस तरीके का पत्ता आता है, और एक पत्ता ऑर्गन का आता है, वो इससे अच्छे वाला होता है कंपनी का, तो आप उसे भी ले सकते हैं। उससे क्या होता है कि अगर आपकी छोटी छोटी दिक्कतें हैं मशीन के अंदर तो वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाली मैंने जो है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब करते हैं, तोड़ते हैं, कुटका देते हैं। ऑर्गन की सुई बहुत महंगी आती है, तो आपको क्या करना है, या तो ये वाली लेनी है या फिर जो ऑर्गन की आती है वो वाली लेनी है। वैसा बेस्ट तो ऑर्गन की होती है, और इससे भी काम हो जाता है, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी बहुत अच्छी सुई है। ठीक है, तो मैं आपको सुई लगाना बताती हूँ। ये जैसे ये हमारी सुई लगी हुई है यहाँ पे, तो इसमें क्या है, जो दो धारी है इस साइड, तो जैसे आपको दिखा दे रही होंगी इधर से, तो ये हमें इस साइड रखनी है, बाहर की साइड। और जो इधर से एक पिटी हुई सी साइड है, जैसे नखून है इस तरह की, एक इधर से चोट लगी हुई है, वो हमें रखनी अंदर की साइड। क्या करना है कि इसको बिल्कुल सीधा पकड़ के, अभी मैं आपको पहले खोल के दिखा देती हूँ इसको। इस तरह का पेचकस लेना है और यहाँ पर इस तरीके से अपनी तरफ को घुमाना है। अब ये हमारी सुई इस तरीके से ये बाहर आ गई, तो ये सुई ऊपर की साइड से हमारी बिल्कुल गोल है। ठीक है, और इस साइड से यहाँ से एक धारी सी बनी हुई है, और इस साइड से ये इस तरीके से ये पिटी हुई है, इस तरह से जैसे हथौड़ा लगा हो। और ये हथौड़ा जो लगी हुई सुई है, ये हमें अंदर की साइड रखनी है। अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से इस तरीके से यहाँ से टच करेंगे। अब ये क्या हुआ, ये हमारा जो गज है मशीन का, इसमें ये अड़ गई ऊपर, समझ लो ये हमारी सेट है। फिर हम इसे घुमा के अच्छे से देख लेंगे इस तरीके से, और फिर इसको यहीं पर इसको टाइट कर देंगे। इस तरीके से देखेंगे, इस तरीके से ये बिल्कुल हमारी सही है। और हम इसको पेचकस लेके और फिर इसको अच्छे से यहाँ से इसको टाइट करेंगे इस तरीके से। फिर क्या करना है, एक बार इस तरह नीचे की साइड पैर करके और इसको चला के देखना है हल्के हल्के से, इस तरीके से। ये सुई हमारी इसमें लग गई है बहुत ही अच्छे से। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ इसमें जो बावन होती है डिब्बी, ये चीज़ है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कई बार के जब हम सिलाई करते हैं तो इसमें यहाँ पर कचरा आ जाता है, तो उसमें क्या करना है हमें, उस टाइम जब हमारा इसमें कचरा आता है तो क्या होता है, हमारी मशीन नीचे से झंझीरा देने लगती है, मोटा मोटा सा होने लगता है। तो उसमें दो दिक्कत होती है, एक तो इसी में कुछ आ जाता है, इसी में जब इसमें कुछ आएगा तो ऊपर की साइड हमारी सिलाई ख़राब चलेगी, और जब हमारा यहाँ टेंशन में, इस टेंशन में कुछ आएगा यहाँ पर, तो इसकी वजह से इस टेंशन में भी हमारा कभी कभी धागा आ जाता है मैल वगैरह, तो इसकी वजह से हमारा नीचे का धागा ख़राब चलेगा। तो ये दो चीज़ हैं मेन इसमें देखने की। जब ऊपर का धागा ख़राब हो तो हमें इसको चेक करना है, यहाँ से डिब्बी को कोई पत्ते में कोई ख़राबी तो नहीं है, या फिर हमने ये वाली बावन ज़्यादा तो नहीं भर ली, धागा ज़्यादा तो नहीं भर लिया, उससे हमारा धागा टूटता भी है और बाहर बाहर निकलता भी है। तो ये इसमें क्या करना है कि इसमें इतना धागा रखना है, थोड़ा ज़्यादा नहीं भरना। ठीक है, और इस पत्ती को अपना ध्यान से रखना है। और ये जो वाली है इसमें भी हमें इसको यहाँ से इस तरीके से सुई से ऐसे ऐसे निकाल देना है। देखो अभी आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो क्या आया निकल के, ये इस तरीके का, ये रहा, ये इस तरीके का धागा निकल के आया। जब इसमें सुई देते हैं इस तरीके से हम, ये जो प्लेटें होती हैं जहाँ पर धागा चलता है इस तरीके से, तो ये हमारे इसमें से आया निकल के। कभी कभी क्या होता है इसमें भी आ जाता है,
जब भी मशीन ख़राब होती है तो थोड़ा सा इन चीज़ों को चेक कर लेना है इस तरीके से यहाँ से, ठीक है। और अब मैं आपको धागा भर के दिखा रही हूँ, धागा किस तरीके से भरते हैं। अब देखो यहाँ पर इस तरीके से हमें ये बावन है हमारी, ये यहाँ से इसका अंगूठा रखेंगे हल्का सा इस तरीके से और इसको ऐसे लपेट लेंगे, थोड़ा सा धागा, थोड़ा सा, जिससे हमें इसमें जब हम चढ़ाएंगे तो हमें कोई परेशानी ना हो। अब क्या करना है कि इस तरीके की कोई कील वगैरह या इस तरीके का पेचकस वगैरह लेना है जो इसके अंदर को डल जाए। यहाँ पर भी होता है, बहुत सी मशीनों में यहाँ पर भी होता है, लेकिन हमारी इस मशीन में ये नहीं है यहाँ पे भरने वाला। वो यहाँ पर इस तरीके से लगा के उसको यहाँ से भी भर लेते हैं, लेकिन हम इसे इस तरीके से भरेंगे, यहाँ पे लगाएंगे ऐसे और इस तरीके से करेंगे इसको ऐसे ऐसे चला के। ये मोटर वाली जो माल है ये भी मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ, फिर धागा भरेंगे। ये इस तरीके से इसमें डालनी है यहाँ पे ऐसे, और फिर जो नीचे की साइड है मोटर यहाँ पे डाल के और फिर इस तरीके से इसको यहाँ से इस तरीके से करना है, तो ये हमारी माल इस पर चढ़ जाएगी। तो ये इस तरीके से हमारा बावन में धागा भर जाएगा। फिर यहाँ से इसको इस तरीके से तोड़ेंगे और ये जो हमारी डिब्बी है ये, इसमें इसको इस तरीके से यहाँ पे जैसे हमने इसमें धागा भर लिया है तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा ये धागा इसमें इतना लंबा बाहर रखते हुए और इसे हम इसमें अंदर इस तरीके से ऐसे डालेंगे। और ये जो हमारी पत्ती है यहाँ पे, इस पत्ती के बराबर में इस तरीके से हमको इस तरीके से इसको ऐसे बाहर निकालेंगे ऐसे। ये जो हमारा सुराख है ये इसके अंदर आ गया है और इस तरीके से इसको खींच के देखना है हल्के हल्के, ताकि हमारा जो है ये आराम से खींच रहा हो, तो हमें पता लग जाएगा कि हाँ हमारा धागा बिल्कुल सही है, कहीं अड़ नहीं रहा, कहीं खींच नहीं रहा, तो समझ लो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो हम इसको शटल के अंदर इसको इसमें लगाएंगे। शटल के अंदर आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये शटल है। और जो इसमें ये इस तरह की ये देखो ये कील टाइप का जो यहाँ से शटल के अंदर इसमें है, तो हमें क्या करना है, ये जो छेद है ये वाला, ये हमें इसके अंदर डालना है। तो आपको क्या करना है कि धागे का ध्यान रखना है, धागा इस तरीके से और डिब्बी को इसके अंदर लगाएंगे ऐसे, और इस तरीके से ये जो यहाँ पर इधर हल्का सा इसमें कट होता है यहाँ पे, ये डिब्बी का जो ये है, ये यहाँ से जो ये है ये कील टाइप का जो निकला हुआ है, ये इसके अंदर आना चाहिए इस तरीके से। और जब हम इसको निकालेंगे तो जो पत्ती हमारी अंगूठे से इसको ऐसे करेंगे और इसको इस तरीके से बाहर निकालेंगे, और फिर जब इसके अंदर डालेंगे तो फिर पत्ती को हमें बाहर नहीं खींचना, इस तरीके से लगाएंगे इस तरीके से, और ये जो उंगली है इससे इस तरीके से करेंगे। तो ये हमारी इसमें डिब्बी बिल्कुल सेट है। ठीक है, अब आपको देखना है कि तेल कहाँ कहाँ डलता है। ठीक है, तेल जब हमारी मशीन ख़राब होती है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अपनी मशीन की सफाई करनी है और मशीन में तेल डालना है। हमें मिस्त्री के लेके नहीं जाना, पहले हमें खुद ही ट्राई करना है अपनी मशीन के लिए, क्योंकि मिस्त्री के जाते ही 200-300 रुपये उनकी सर्विस हो जाती है। एक टप का तेल यहाँ डालना है, ज़्यादा नहीं डालना यहाँ पर, और ये यहाँ पर तो 2-3 टप के डाल सकते हैं, और यहाँ पर भी इनमें दोनों में ये अंदर चला जाएगा। ठीक है, और एक हमारे यहाँ पे होता है तो इसको खोल के यहाँ पे 2-3 टप के यहाँ पे डालना है। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ से जो खुला हुआ होता है इस तरह से यहाँ पे 1-2 टप का इधर साइडों में, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे अंदर की साइड जो पुर्जे यहाँ पे, और 1 टप का तेल यहाँ पे डालना है, सिर्फ 1 टप का टेंशन में है। इससे क्या होता है कि हमारा धागा है कटता नहीं है और न चिरता है, बस 1 टप का डालना है। और फिर थोड़ा सा सुई को नीचे की साइड ले जाके इस तरीके से और हल्की सी 1 ही टप का हमें यहाँ डालना होता है इससे। ये भी, इससे भी हमारी मशीन बहुत अच्छी चलती है। और अब मैं नीचे की साइड दिखाती हूँ कि तो ये जो पुर्जे हैं हमारे, ये यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे इस तरीके से जहाँ जहाँ पर भी ये जॉइंट है, जहाँ पर भी पुर्जे हैं, और जो ये शटल है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें हल्का हल्का घुमा के इसको मशीन को इस तरीके से घुमा घुमा के तेल डालना है इसमें, यहाँ पे इस तरीके से। अगर आपको कुछ भी इसमें दिखाई दे रहा है, कोई धागा वगैरह दिखता है, तो आपको क्या करना है, उसको निकालना है इस तरीके से चला चला के। दिख रहा है आपको शटल में धागा फंसा हुआ है, ये इस तरीके से, और यहाँ पे इस तरीके से हमें हल्के हल्के हाथ से
अगर रोज़ाना आप अपनी मशीन में इस तरीके से करते रहोगे तो आपको कभी भी मशीन इस तरीके नहीं ले जानी पड़ेगी। ये सारे जो जॉइंट हैं, जो जितने भी पुर्जे हैं, इन सब में, और आपकी मशीन बहुत ही अच्छी चलेगी। इस तरीके से यहाँ पे इसमें हमें रील लगानी है, और रील लगा के पहले हमें यहाँ पर धागा डालना है इसमें, यहाँ पर, और फिर यहाँ पर इससे सीधे यहाँ पे टेंशन में इस तरीके से, और फिर यहाँ पर फिर यहाँ से सीधा सुई में डालना है, यहाँ पे सीधा सुई में कर दे। अब जैसे कि हमारा धागा डल चुका है, हमें क्या करना है, नीचे वाला धागा ऊपर लाना है। तो हमें क्या करना है, इसको यहाँ से पकड़ना है और हल्का सा हाथ से मशीन को नीचे चलाना है, और सुई नीचे चली जाएगी और फिर ऊपर आएगी, तो ये धागा लेके आएगी नीचे से। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला धागा ये नीचे से लेके आइए, ठीक है। अब हमें ये दोनों धागे इस पैर के नीचे को इस तरीके से इस साइड करने हैं, इस तरीके से। ये इस तरीके से हमारा धागा डल गया है इसमें, और आपको खूब अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि इसमें सिलाई भी आ रही है पीछे की साइड। लेकिन मैं आपको जो मशीन सिखाऊंगी वो मैं मशीन आपको खाली बगैर धागे की सिखाऊंगी, क्योंकि जब शुरू में मशीन को सीखते हैं तो उसमें क्या होता है कि धागा नाल में फंस जाता है। तो हमें क्या करना है कि बगैर धागे के ही मशीन चलानी सीखना है, ठीक है। ये तो मैंने आपको इसलिए दिखाया कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि हाँ अभी हमारे अच्छे से धागा बिल्कुल सही तरीके से डल चुका है, ठीक है। अब मैं चलाऊंगी बगैर उसके मशीन, बगैर धागे के और माल लगा के। मोटर की जो हमारी माल थी वो हमने उतार दी है। अब मैं पायदान वाली माल इसमें चढ़ाने वाली हूँ। इस तरीके से देखो, यहाँ से ऊपर की साइड रखना है इसे, और ये जो नीचे की साइड पहिया है इसका, ये इस तरीके से ये जो पहिया है हमारा, ये इस पे इस तरीके से इसको लगाना है, और एक हाथ हमें इस साइड लगाना है और नीचे की साइड से और इसको हल्का सा ऐसे चलाना है, ऐसे, ये इस तरीके से। ये अब हमारी माल इसमें ये अच्छे से आ गई है। तो अब क्या करना है कि हम पहले डिब्बी निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें अभी शुरुआत में सिलाई सीखनी है और मशीन चलानी सीखनी है। तो हम डिब्बी को बाहर रख लेते हैं और इसको हल्का सा पैर को ऊपर उठा लेते हैं। अब हम इस तरीके से चलाते हैं, हमें धीरे धीरे मशीन चलानी है ऐसे करके, इस तरीके से। ये जो हाथ है हमारा, इस पर रखना है हमें और अपनी साइड करना है इस तरीके से, ऐसे, इस तरीके से, इस तरीके से। अगर ये पैर ये जो हमारा पहिया है तो ये इस साइड चला गया तो समझ लो हमारी मशीन उल्टी है, और अगर इस तरफ आया तो ये हमारी मशीन सीधी चलती है, इस तरीके से। ये बिल्कुल सीधी है। पैर किस तरीके से इसमें हमने लगा, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, ठीक है। एक बार हमें पल्ली साइड और एक बार इधर, एक बार उधर, एक बार इधर, दोनों साइड से इस तरीके से हमें इसमें पैर मारने हैं, ठीक है। एक बार इधर, एक बार इधर, भी अच्छे से आ जाएगी। और फिर क्या करना है, इस तरीके से इसमें कपड़ा लगा के, ना कोई धागा डालना है और ना ही इसमें डिब्बी लगानी है। बस ऐसे ही मशीन चलानी सीखनी है इस तरीके से। क्या देखना है कि हमारा जो कपड़ा अगर हमारी तरफ आ रहा है तो ये उल्टा है, अगर पीछे की तरफ जा रहा है तो हमारी मशीन सीधी चल रही है। तो खाली कपड़ा देके इसके अंदर हमें इस तरीके से ट्राई करना है, इस तरीके से। 1-2 घंटा, 1-2 दिन में हम मशीन चलानी खूब अच्छे से सीख जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। और इस तरीके से जब हम इसमें सिलाई लगाएंगे, मशीन चलाएंगे इस तरीके से, तो हमें ये पैर का ध्यान रखना है कि जितना हमारा कपड़ा इस साइड आ रहा है बिल्कुल बराबर इसमें सिलाई आनी है। तो इससे क्या होगा कि इससे हमें सीधी सिलाई लगानी बहुत ही अच्छे से आ जाएगी। और धागा नहीं लगाना, अगर धागा लगाएंगे तो इसमें हमारा ये धागा शटल में, बाबन में फंस जाएगा। हमें इसी तरीके से मशीन चलानी सीखनी है। 1-2 दिन तक हम इसी तरीके से ट्राई करेंगे, या 1-2 घंटे में भी सीख सकते हैं। अगर आप अच्छे से देख लोगे ना, 1-2 घंटे में भी ट्राई करोगे तो आपको अच्छे से मशीन चलानी आ जाएगी इस तरीके से। 1 घंटा इसमें अच्छे से इसमें ट्राई करोगे तो बिल्कुल अच्छे से आ जाएगी। फिर आपको क्या करना है, फिर धागा लगाना है। फिर धागा लगाने के बाद आपको सिलाई लगानी है इस तरीके से, सीधी सीधी सिलाई है इस तरीके से।
अगर आपका जो आपको मैं ये बता देती हूँ, अगर उल्टी मशीन चलेगी तो आपको किस तरीके से पता चलेगा। आपकी जो उल्टी मशीन चलेगी तो आपकी इस तरीके से उल्टी चलेगी। अब सीधी चलाने की आदत है तो उल्टी तो चल ही नहीं रही। ये इस तरीके से उल्टी चलेगी। ये देख रहे हो कि कपड़ा जो है किस तरीके से चल रहा है। ये पीछे की अभी मेरी साइड को आ रहा है तो ये उल्टी है, ठीक है। और पीछे की साइड जाएगा ऐसे तो ये सीधी है। पीछे की साइड कपड़ा जाना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं आपको सीधी सिलाई लगाना बताऊंगी। अब इस तरीके से सीधी सीधी सिलाई लगानी है। जब हम सीधी सिलाई लगाएंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारा ये पैर है ये कपड़ा है जितना इधर आ रहा है ना बिल्कुल बराबर आना चाहिए। तो बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी आप सीख लीजिए। ये इस तरीके से। अभी मैं एक सिलाई और लगा के दिखा देती हूँ तुम्हें। ठीक है। अभी जैसे कि मैंने आपको ये वाला जो है ये नेकर मैंने आपको सिखाया था कटिंग करना। आज मैं इसकी सिलाई सिखाती हूँ। ये हमें किस तरीके से सीना है। जैसे 2 पीस है हमारे, तो हमें क्या करना है, इसको एक पीस को ऐसे खोलना है और ये वाला पीस इस पर ऊपर रखना है इस तरीके से, और यहाँ पे मिलाना है इसे यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, एक सिलाई यहाँ पे लगानी, बिल्कुल सीधी सिलाई, ये इस तरीके से। एक सिलाई इसमें हम और लगाएंगे क्या ये अच्छे से पक्का हो जाएगा। और ये जो दूसरी साइड है हमारी, इस साइड से भी हम इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। ये वाली सिलाई हमने लगा ली है और ये वाली भी हमने लगा ली है। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से करना है, इस तरीके से, ये इस तरीके से, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, पहले तो इसमें यहाँ पर एक कच्चा इस तरीके से एक पतली सी सिलाई लगाएंगे यहाँ से कच्ची, ठीक है। उसे एक बार और फोल्ड करेंगे ऐसे, जितनी चौड़ी हमारी लास्टिक के हिसाब से ही, ठीक है। और एक पट्टी मैं यहाँ पर लगाऊंगी डिजाइन की 1 इंच की, यहाँ पर 1 इंच की पट्टी लगाऊंगी यहाँ पे इस तरीके से लगा के, उसको ऐसे लगा के और सीधी साइड इस तरीके से उसको पलट दूंगी, ठीक है। अब जैसे कि हमारा अंदर की साइड उल्टा है, ठीक है। ये वाला तो मैंने यहाँ से नेफा इसका मोड़ लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा अंदर की साइड है, अंदर की साइड से हमें रखना है उल्टे की साइड से, और इस पर यहाँ से हम पट्टी लगाएंगे इस तरीके से, और यहाँ से इस पर सीधी सिलाई लगाएंगे। हमने उल्टी साइड लगाई है तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से पलटेंगे बाहर की साइड, और इस पर इसे अच्छे से नाखून से इस तरीके से दबा लेंगे इस तरीके से, और इसको सीधी तरफ पलट देंगे ऐसे। अब ये हमारा सीधी तरफ आई है ये, और यहाँ से हम एक किनारे की सिलाई लगाएंगे। ध्यान ये रखना है कि सीधी सिलाई लगानी है बिल्कुल, ये ऐसे। अब जैसे ये एक बार हमने सिलाई लगाई है, ये मैंने लाल धागे से इसलिए लगाई है कि आपको अच्छे से दिखाई दे जाए, ठीक है। और आप इसमें बिल्कुल सेम का धागा भी लगा सकते हैं। वैसे ये भी खूबसूरत लग रहा है, और मैंने आपको दिखाने के लिए लाल कलर का ही धागा लगाया है। एक सिलाई मैंने यहाँ पे लगाई है, और एक सिलाई अब मैं इसको इस तरीके से फोल्ड करूँगी यहाँ से अंदर की साइड, और एक सिलाई मैं इधर किनारे पे लगाऊंगी इसकी।
अब इससे क्या होगा कि आप सीधी सिलाई भी लगानी सीख जाओगे और एक बेबी का नेक कर भी बना लोगे। कटिंग तो मैंने आपको इसको जब पिछली क्लास में ही आपको बता दी थी, ठीक है। और इस तरीके से इसकी सिलाई करनी है। अब आपको क्या करना है, अखबार पे भी कटिंग सीखनी है और कपड़े पे भी कटिंग करके आपको बनाना है। अगर आपको पट्टी नहीं लगानी तो आप इसी तरीके से इसको वैसे भी मोड़ सकते हैं किसी भी कपड़े से। अब हम इसमें एक सिलाई और लगाएंगे, एक पैर की। अब ये बिल्कुल तैयार है यहाँ से। अब हमें क्या करना है, बस सिर्फ हमारी ये एक सिलाई रह गई है। अब हमें इसमें क्या करना है, एक सिलाई यहाँ से लगानी है और एक सिलाई हमें लास्टिक की। अब हम इसको करेंगे ऐसे उल्टा, इस तरीके से उल्टा करेंगे इसे। और उल्टा करके दोनों पीस को इस तरीके से मिला के और यहाँ से एक सिलाई यहाँ से इस तरीके से डाल देंगे, ये यहाँ से। और लास्टिक लेंगे इसमें अपने कमर के हिसाब से और सेफ्टी पिन की मदद से, इस तरीके से सेफ्टी पिन की मदद से यहाँ पर हमने इसमें ये लास्टिक का थोड़ा सा यहाँ से रास्ता छोड़ दिया है ये, तो इसमें हम इसमें लास्टिक डाल देंगे। तो आपको भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ से जितना अपना तुमने यहाँ से बच्चे का पैर के नाप लिया था, जितनी यहाँ से मोहरी है वहीं से रख के आपको इस तरीके से इसमें एक सिलाई डालना है ऐसे, फिर दोबारा एक और डालना है, तो 2 सिलाई डालना है, ठीक है। अब जैसे कि हमने यहाँ से सिलाई लगा ली है, तो इसमें क्या करना है, यहाँ पे गोलाई पे हल्के हल्के कट लगाने हैं, ये इस तरीके से, इस तरीके से। इससे क्या होगा कि अच्छे से पलट जाएगा और जब बच्चा पहनेगा तो उसमें ये इसकी जांग में भी नहीं लगेगा। इस तरीके से हल्के हल्के कट लगाने हैं, ठीक है। अब इसको बाहर की साइड इस तरीके से पलटेंगे। क्या करना है इसमें आपको, आप प्लास्टिक भी डाल सकते हैं और नाड़ा भी बना के डाल सकते हैं, ठीक है। अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, आपको इस कटिंग करना है और मशीन चलाने सीखने हैं और इसी तरीके से बार बार ट्राई करोगे, मशीन चलाओगे तो अच्छे से मशीन चलानी सीख जाओगे। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।